हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 7 वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक नए टाइप के बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे मैंने मुख्यतः 2 क्वेश्चन को लिया हुआ है। देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द CP ऑफ अ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ अ 10 आर्टिकल। कह रहा है 15 आर्टिकल का जो CP है वो 10 आर्टिकल के SP के बराबर है। कह रहा है प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ SP ऑफ अ 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल का जो SP है 50 आर्टिकल के CP के बराबर है। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, CP ऑफ अ 15 आर्टिकल कह रहा है ना, तो सबसे पहले आप CP लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आर्टिकल कह रहा है 15 आर्टिकल, तो 15 के बराबर करोगे। क्या कह रहा है SP ऑफ 10 आर्टिकल, मतलब SP लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम CP और बटा में SP लिख दोगे और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे बटा में 15 हो जाएगा। इसको 5 से काटना है तो 5 2 × 10 और 5 3 × 15 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा CP है ये हमारा 2 है और ये जो हमारा SP है हमारा 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए हमारा जो 2 रुपये का सामान हमने खरीदा उसको 3 रुपये बेचा, इसका मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ है हमारा 1 रुपये इसका। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो ये होता है प्रॉफिट बटा में CP गुना 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 2 रुपये का सामान था। ठीक है, CP वैल्यू मतलब कि हमने कितने में खरीदा है, तो 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, प्रॉफिट हुआ 1 रुपया। और CP का वैल्यू कितना है 2 रुपया, तो 1/2 गुना यहाँ पे कर लीजिए 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50% जो हो जाएगा वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। समझिए आप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो हमारा हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा, 50% जो हो जाएगा वो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। समझ में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से CP उठा लीजिए, CP उठा लिया, 15 आर्टिकल दिया है तो CP गुना 15 के लिए बराबर, यहाँ से SP उठा लीजिए, SP उठा लिया और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। CP बटा SP यहाँ पर 2/3 हो गया, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब जो 2 रुपये का सामान था हमने 3 रुपये बेचा तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा CP गुना 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का और CP का वैल्यू क्या है 2, गुना कर दिया तो 50% हमारा आंसर आ गया दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या कह रहा है SP ऑफ 40 आर्टिकल कह रहा है, तो SP गुना 40 करना है। ठीक है, और बराबर क्या करना है CP ऑफ 50 आर्टिकल, तो CP गुना 50 कर देना है। कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं SP बटा में CP करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 50 बटा में 40, या देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ समाप्त, तो 5 बटा में 4। आप ध्यान से अगर इसको चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि CP बटा में SP अगर आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो 4 बटा 5। हमारा जो है 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये बेचा तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट बटा में CP गुना 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 1 रुपये का और CP कितना है हमारा 4 रुपया और गुना हमने कर लिया 100% से, तो ये जो हो गया हमारा आ गया यहाँ पे 25% जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया दोस्तों। समझिए आप, पहला क्वेश्चन में कितना आया था 50% और दूसरा में कितना है हमारा, आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया वो कितना आ गया 25%। समझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है SP ऑफ 40 आर्टिकल, तो SP गुना 40 करना है, बराबर है, इक्वल टू मतलब बराबर है, CP गुना 50 कर देना है, SP बटा में CP कर देना है, तो 50 बटा 40 5 बटा 4, CP बटा SC इसी को पलट देना है तो 4 बटा 5 हो गया। 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये मैंने बेचा तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा CP गुना 100। प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का, CP कितना है 4, तो 1 बटा 4 गुना 100, 25% जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया दोस्तों। दूसरा में भी आपको बताया और पहला में भी यही प्रोसेस है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो है समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आप भी समझने में कमी मत छोड़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी भविष्य में।
ठीक है, तो ये रहा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, और बाकियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आपको मैं दोबारा एक नए वीडियो में मिलूँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।